100 में 40% पड़ता है, 60%। अच्छा जोहर में भी सुन्नत है? नहीं, जोहर जानते हैं कौन गाछ में रहता है? ऐसा लोग देख रहा, बोले जोहर जानते हैं, खाली ऐसे देख रहा, लगता है कि कोई चीज पूछ रही है, कोई फल का नाम है। जोहर समझ रहे हैं? जोहर से पहले भी सुन्नत है, जोहर के बाद भी सुन्नत है। अच्छा असर, असर समझ रहे हैं? असर उससे पहले भी सुन्नत है, बाद में ना हो। ये तो सब रेगुलर हमसे भी आगे बढ़ रहा है। आप पहले बोले जुमा के फर्ज से पहले सुन्नत, बाद में सुन्नत। जोहर में देखिए पहले सुन्नत, बाद में सुन्नत। हम बोले असर में देखिए पहले सुन्नत, उधर बोला बाद में सुन्नत। ये तो इमाम से भी आगे बढ़ रहा है। ये तो लुकमा फौरन दे रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हाफिज ना है, किसी को ये तरावी पढ़ाने नहीं देना चाहिए। कब लुकमा दे देते, खाली करता अल्लाह वो चला जाता। उन्हें पता रहा है कि अल्लाह में वो कुरान की आयत में वो शुमार हो रहा है, उनको लगता है नहीं तकदीर का के हुक्म जा रहा है। आज किसी को पता है कि क्या पढ़ा है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी तेज तर्रार आदमी है। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। सुन्नत है खतना करना। अच्छा कितनी सुन्नत हम लोग छोड़े ना, बैठ के पानी पीना, अरे जोर से बोले, दाहिने हाथ से पीना, और शादी ब्याह में बारात में ये कारी बनावट आपकी करामत है। हाँ आपकी करामत है। बोला कि शादी ब्याह में पानी पीना पर देख कितना आगे लोग बढ़ गया। उसको खाना खाने की दुआ तक याद नहीं है, लेकिन फर्ज उसको याद है। क्या कि अपन खर्चा नहीं है, वो तो बेटी बाप का खर्चा लगता है, इसलिए उनके लिए फर्ज है जरूरी वहां जाके खा और एकदम नरकवाल खा लो, जब एकदम धुआं ढक लो। आदमी तो शादी ब्याह में इतना खा लेता। देखिए अभी क्या इस्लामी गुफ्तगू भाई। यहाँ भी खाना हुआ होगा, मैं भी गया वो वॉशरूम की तरफ, जब मैं उधर गया बेंच पे प्लेट है, एक एक प्लेट में 3-3 4-4 बूटी पड़ी हुई है, और उसमें कुछ बिरयानी का चावल भी पड़ा है। अगर सबको समेटा जाए ना, जितना चावल और बिरयानी का वो चावल और उसमें बूटियां फेंकी गई है ना, अगर सबको इकट्ठा एक डेग में किया जाए, कम से कम 20 से 25 लोग भरपेट खाना खा सकते। इस बात को मानते कि बिल्कुल हक बात। उसको फेंक दिए और उसको खाता किसे, हल्के से दबाएगा। ये ठीक मान ले, बूटी डालो, बूटी बूटी। अबे जरा कितना बूटी डालेगा, एक चम्मच चावल ना, चावल हटाइए, खाली बूटी डालिए। और जैसे डालता है तो बोखला नियर पर उठा के ले लेता, फिर कहता बूटी डालिए, और उसके बाद आधा खा ये छीट ली, दूसरी बूटी डालिए, तीसरी बूटी डालिए। उस बूटी की कीमत समझ रहे हैं? एक बूटी की कीमत यहाँ नहीं समझ में आएगा, जाइए होटल में और उसको कहिए कि एक प्लेट चावल दीजिए और एक पीस बूटी लाइए, एक पीस गोश्त। तो जब वो ला के देता है ना, तो आदमी उसको खाता नहीं है, खाली देखता है। चावल दाल खा रहा है, अलग से हरी मिर्च चबा रहा है, लेकिन वो गोश्त को नहीं खाता, खाली उठा के देखता है, हल्के से दांत से दबाता, लगता है कि पूरा कट गया, हल्के से दबाएगा फिर रख देगा। पूरी प्लेट चावल खत्म, फिर कहता हाफ प्लेट और दे हो। 1.5 प्लेट चावल खा जाता है, लेकिन ये बूटी खत्म नहीं करता, लास्ट में उसको चबा जाता है यार। और अगर गला नहीं है ना, गला हुआ वहां का नहीं है, तो पैसा लगा रहने उसको खींचते चूसते चबाते, पूरा एकदम व्हाइट कलर कर देता।
सफेद कर देगा उसको चबा के, लेकिन उसको फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसमें पैसा लगा है। याद रख मुसलमानों, बेरहमी मत कर, ये इंतजामों को ढाने की बेहुरमती मत कर। और जब जिस कौम ने इन दानों की बेहुरमती की है, जब इसकी बेहुरमती की है, जब इसकी बेइज्जती की है, जब इसकी औकात, जब अपनी औकात इसके सामने दिखाई है, कभी उसको लात लगाई है, कभी उसको जिस कौम ने यकीनन फाका कशी का शिकार उसे बनना पड़ा, यकीनन फाका कशी उसके मुकद्दर कर दी गई। वो भूखमरी के दिन देखने को उसको मिल गए। जानते हैं वो एक झटका हम लोगों पर भी आया था, याद है? याद है कब? भूल गए इतनी जल्दी? जो लोग जहां फंसे थे, करोड़ों का मालिक था, अरबों का मालिक था, लेकिन वहां खाने का इंतजाम नहीं था। खाने की कोई अशिया मुहैया नहीं, तो लोग सोचते थे कि कहीं से एक प्लेट चावल, एक करछुल चावल, एक डब्बू खिचड़ी मिल जाए। बड़े बड़े जगहों पे देखा कि अपने इलाके के लोग रहते थे, गुजरात में बोलते थे ना कि हम लोग खिचड़ी बना के बांटते थे। खाने के लिए लोग तरस रहे थे। आज भी जो दाना गया वो गया कहाँ? जानवर को खिलाएंगे? नहीं, ले आकर कहीं गड्ढे में डाल देंगे। और जब उस गड्ढे में डाल देंगे, सुबह में मेहमान लोग उठा, इधर बाथरूम में भीड़ है, उधर ही है, तो लोटा में पानी लेगा और फेंके कहाँ? उस कंपाउंड के उस पार। और आदमी जाएगा वहां पेशाब करेगा, वो पेशाब जाकर के उसी चावल पर पड़ा, उसी बूटी पर पड़ा। रब कहीं नाराज हो गया, मेरे बंदे, मेरे दिए हुए दाने को तूने नापाक कर दिया, जिसे खाने के लिए दिया था उस पे पेशाब कर दिया। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर कहीं खुदा नाराज हो गया ना, तो दाने के लिए हम आप तरस जाएंगे। इसलिए इन गुनाहों से तौबा करो, इन बुराइयों से बचो। जब कहीं खाने के लिए जावे, दावत मिले, तो इस तरह खाओ जैसे मेरे मुस्तफा ने खाने का तरीका बताया है। सुन्नतें बहुत है, मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो अंगुली भी चाट लो, क्योंकि अंगुली चाटना सुन्नत है। बोलो, अंगुली चाटना सुन्नत है। प्लेट भी चाट लो, प्लेट चाटना। और जब प्लेट चाट लेंगे, को बूटी उसमें छूटेगी। अरे जोर से बोलिए, छूटेगी, चावल छूटेगा। सुन्नत अदा करो। तो मैं ये कह रहा था, खतना करना, जोर से बोलिए, कितनी सुन्नतें छूट गई। अगर कोई ये सोच ले कि जब आपके इतनी सुन्नत छूटवे की है, एक यह छोड़िए देते हैं, बेटा का खतना। अरे सुन्नत है, सोचिए कि सुन्नत है जाए। और वो बेटा जब 17-18 साल का होगा, बेटा पूछेगा, अबू मेरा खतना कान किए थे? बोला बेटा ढेर सुन्नत छोड़ दिया, हाँ छोड़ दे। कभी करके देखो बेटा क्या, ये सिर्फ सुन्नत ही नहीं, इससे बहुत, इससे असलन क्या है, निजाफत भी है, इस्लाम की निशानी भी है। इसका नाम 2-2, 3-3 है। नहीं, इसको खतना भी कहते हैं। अरे खतना समझते हैं, सुन्नत भी कहते हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि बच्चा का अपना सुन्नत करवाना है, कोई कहता है खतना करवानी, कोई कहता है मुसलमान, होता है ना, कई नाम है। जैसे किसी का नाम रहता है फजलुर रहमान, नाम अच्छा है ना, नाम अच्छा फजलुर रहमान, लेकिन बहुत सारे लोग उसको फजलुर रहमान नहीं बोलता है, डायरेक्ट बोलेगा फजलिया, तो कहेगा फजलुआ। आदमी एक है, नाम ही अलग अलग। कोई फजलुआ कर रहा है, कोई फजलिया कर रहा है, फजलू करता है, कोई कहता है फजला, इसीलिए कहते हैं ना फजला, फजलू, फजले रहमान, ये के आदमी 3-3 नाम। क्या जुमला भी है। खतना मुसलमानी सुन्नत मिला के होता है एक एक काम। ऐसा नहीं है कि खतना एक मर्तबा होता है फिर 1 साल के बाद मुसलमानी कर देता, ऐसा नहीं। खतना मुसलमानी सुन्नत जो कहिए
नाम अलग अलग है लेकिन काम आले बस बच्चे के आले तनासुब के बड़े हुए चमड़े को काटना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अच्छा ये मुसलमानी भी, अच्छा इस्लाम की निशानी देखिए, इसको मुसलमानी कहते क्या? ये सारे इस्लाम में इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है, और हम लोगों के पास लगभग एक के निशानी बचल है। गौर कीजिए क्यों? कैसे? जैसे मान के चलिए अभी रास्ते में कोई आदमी गुजर रहा है, एक मरतबा मैंने देखा था, लाइव चलाए हुए थे हमारे कारी सनाउल्लाह जमाली साहब, कोई एक्सीडेंट किया था, हम कहीं बाहर प्रोग्राम में थे, इधर रोड में कोई टेम्पू वाला था कि मार दिया, तो आदमी पहचान नहीं आता कहाँ का। इसी तरह कोई इधर से रास्ते से गुजरा, कोई अचानक गिरा, खून भी बहा, चोट भी लगी, खून भी बहा, मार गया। अल्लाह ना करे किसी को ऐसा हादसा हो घर से दूर, लेकिन ऐसा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए कि आखिरकार देखा जाए आदमी कौन है। देखा गया इस गांव का नहीं, बगल वाले गांव का नहीं, उधर का नहीं, इधर का नहीं, ये लगता है कोई बाहरी आ गया। लोग इकट्ठा हो गए, मान के चलो बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, ये मर गया, अब इसकी शनाख्त हो जावे। हाँ निकालो निकालो, देखो इसकी पहचान करो कि ये आदमी कहाँ है। बोला कैसे पता चलेगा? बोला देख देख जेब में देख, कुछ होगा, पहचान पत्र होगा। बोला हाँ आधार कार्ड मिल जाएगा ना, तो नाम से पता चल जाएगा, गांव के नाम से भी पता चल जाएगा कि कौन गांव का है, और नाम से भी पता चल जाएगा कि ये आदमी कौन है, यानी मुसलमान भाई है कि हिंदू भाई है। अब उसको जल्दी जल्दी आधार कार्ड निकाला, देखा निकाला, हाँ मिल गया आधार कार्ड। बोला देखो नाम क्या, नाम क्या? आजकल नामों से नहीं पता चलता है कि इधर का है कि इधर का है, क्योंकि उसमें देखा निकाला, बोला आधार कार्ड मिल गया मिल गया। बोला 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 नाम क्या है? बोला नाम मंटू। बोला ये मंटू तो दोनों तरफ का नाम रहता है रे, इधरों के बच्चा लोग को मंटू बोलते, उधरों बच्चा को मंटू बोलता है। बोला बाप देखो, बाप का नाम क्या है? बाप से पता चलेगा, तो बाप का नाम टिंकू। पता चला क्या? उसकी निशानी क्या देखिएगा? अगर जैसे हमारे बच्चे के चेहरे जैसे तरीके से, गैर के बच्चे का चेहरा उसी तरीके से, कोई शनाख्ती नहीं, वो भी पैंट शर्ट पहना था, ये भी पैंट शर्ट पहना हुआ, कैसे जानेगा कि किधर का है? ये इधर का है कि इधर का है, मुसलमान भाई के घर का है या हिंदू भाई के घर का, क्या शनाख्त है? और देखो निशानी देखो। बोला एक निशानी मिल गई, देखते नहीं धागा बांधे रहते, लाल पीला हरा कलर का धागा हर मजार पे मिलता है, बुजुर्ग की बारगाह में लोग लेके आते हैं, वो धागा पता नहीं चलता काहे कि उसी कलर का धागा देवघर में भी मिलता है। हाँ भाई, उधर वाला भी वही धागा बांधे रहता है, इधर वाला वो धागा पता चलेगा कि इधर का है कि इधर का है। आजकल तो वो लोग बच्चा लोग कड़ा पहनता था बलवा, हम लोग का बाल बच्चा भी एकदम यलमुनियन का कड़ा के कड़ा पहनता है। कोई कोई तो ऐसा लड़का है जो एकदम मत देखिए, मत पूछिए, इधर यलगे खोदना यहाँ चांद का तारा का लगा लिया है, हाँ कान में छेड़ा करके छेदा करवा करके एगो खूंटी डाल दिया, लगता है गोली गैया एकरे में बांधेगा। अजीब हाल है, कोई पता चलने वाला नहीं कि ये किधर का है, ये इधर के बाल बच्चे हैं कि इधर का है, ये इधर वाला है कि उधर वाला है, कोई शनाख्त नहीं है। अगर उसमें ये हो जावे, अगर यही कहीं कि हमारा जज ये फैसला दे दे, काफी फैसला दे दे, हुकूमत कह दे कि जा मुसलमान भाई, अगर ये मुसलमान है तो जा करके तू दफन कर दे, हिंदू भाई अगर ये हिंदू है तो ले जा करके इसका काम किया करते, क्या उसको पहचान कैसे हो? लास्ट उपाय ये है, ये ऑप्शन है कि आंकड़ा उठार कंपनवा के ऊपर ले जाए, उसके अलावा कोई उपाय है? बोलिए है, तब जाके देखा जाए कि ये मुसलमान है कि नहीं। इससे पता चला कि इस्लाम की निशानियां जो बताएंगे मुसलमानी के मुसलमान होने की एक निशानी लगी, लेकिन अब ये भी निशानी खत्म।
अब ये भी निशानी से नहीं पता चल पाएगा कि मुसलमान है। अब कहेंगे जहांगीर आलम अवैसी आप कैसी बात करते हैं, क्या खतना दूसरी कौम भी कराती है? क्या मुसलमानी की ये निशानी जो बड़े चमड़े को कटवाना, ये क्या दूसरी कौम भी कटवाती है? क्या ऐसी दूसरी कौम ऐसा अमल करती है? हम कहते हैं हाँ, मेरे आंखों देखा हाल है, सुनी बात नहीं करता। मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले हॉस्पिटल में गया था, आपके इसी झारखंड के बड़े हॉस्पिटल में गया किसी जरूरत से। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा एक बच्चा है जो बेड पर लेटा हुआ है, और वो बच्चा जब बेड पर लेटा था तो उसके खतना किया हुआ था। मैंने सोचा ये किसी मुसलमान का बच्चा है, गार्जियन कोई उसका वहां नहीं है, हो सकता है इसका बाप अभी आने वाला हो, चलो इससे कुछ पता लगा लेंगे, देखेंगे, हो सकता है मेरे इलाके का हो। लेकिन जब उसका बाप सामने आया और उसकी माँ भी सामने आई तो चेहरे मोहरे से लगा कि ये मुसलमान नहीं। मैंने कहा आपका नाम क्या है? जवाब उसने दिया, वो अच्छा जवाब दिया, बढ़िया जवाब दिया, मेरा नाम फला है। नाम से पता चल गया कि ये इधर का नहीं, मुसलमान नहीं है। मैंने कहा ये बच्चा कहाँ से है, ये बच्चे का गार्जियन कौन है? जवाब दिया इसका बाप मैं ही हूँ, मैं ही इसका पिता हूँ, ये इसकी माता है, ये इसकी माँ है। मैंने कहा बच्चा आपका है? जवाब दिया हाँ हाँ ये बच्चा मेरा है। मैंने कहा फिर ये काम करवाया है, ये खतना किया हुआ है, और आप लोग तो खतना करवाते नहीं। सुनोगे मुसलमानों, उसने जवाब क्या दिया? और यही इस बात को यहीं पर रोक दो। आज दुनिया की कोई ताकत है, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बड़ी जालिम कौम है। मैं कहता हूँ मुसलमानों ने ना कल जुल्म किया था, ना आज जुल्म करता है, बल्कि मुसलमान मोहब्बत का पैगाम बांटा करता है, लोगों को सहारा देता है, गिरदों को सहारा देता है, रोतों को हंसाने का काम करता है, और यकीनन भूखों को पेट भरने खिलाने का काम करता है। आप कहोगे वो कैसे? कौम दूसरी कौम कहती है ये मुसलमान बहुत बेरहम है, ये कठोर दिल का है, ये तो किसी को अपने सामने समझता नहीं, जिसे चाहे ये मार सकता है, कत्ल कर देगा, क्योंकि ये लोग बेरहम होते हैं। मैं उसे जवाब देता हूँ, ए दुनिया वालों, मुसलमान कभी बेरहमी का बर्ताव नहीं करता है। आप सुनो, मैंने पूछा था आप कैसे कहते हो कि मुसलमान बेरहम है? उसने कहा ये मुसलमान इतना कठोर दिल का आदमी है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कितनी मन्नतों के बाद, समाजतों के बाद, दुआ के बाद, बारगाहों से, बाबाओं से दुआ ताबीज के बाद, कितनी दुआएं मांगने के बाद घर में एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे की उम्र अभी 6 महीने, उस बेटे की उम्र अभी 1 साल, उस बेटे की उम्र या तो 2 साल हुई, और उस 2 साल के बाद उस बच्चे को जकड़ के उसके दादा ने पकड़ा, कभी उसके चाचा ने उसे पकड़ा। एक शख्स आता है धारीदार अस्तूरा लिए हुए, और आने के बाद में उस बच्चे के करीब आता है, आने के बाद उसे कहता है कि इसे फैला दो, टांग फैला दी जाती है। उस बच्चे के आले तनासुर के बड़े चमड़े को खींच करके चमड़े को काट देता है, बच्चा का चिल्ला उठता है, चीखता है, बाप सामने मौजूद है, कुछ बोलता नहीं, चचा जकड़ के पकड़ा है, मुस्कुरा रहा है, कभी दादा उसे पकड़े हुए है, कोई घबराहट नहीं। यकीनन इतना ये बेरहम है कि जिस बच्चे को मन्नतों समाजत के बाद पाया, उसके बाद भी उसे खून बहाना नहीं छोड़ता। जब ये अपने बाल बच्चे का इतना खून बहा सकता है तो हम लोगों को गैरों का ये क्यों नहीं सर कलम कर सकता है? मैंने कहा सुनो मुसलमान, सुनो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के बाशिंदों, सुनो, आज जो ये हम काम करते हैं इसका जवाब तो अमेरिका के बड़े बड़े दानिशवरों ने आज से करीबन 100-150 साल पहले दिया था। जब इसमें एक सेमिनार हुआ था, पूछा गया था ये बताओ कि ये मुसलमान इतना बेरहमी क्यों करता, बेरहम क्यों होता है कि अपने बच्चे के खून बहाता है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है जब खतना करता है, ऐसा क्यों करता है? इसके बारे में तहकीक की जाए, और जब तहकीक
तहकीक की गई थी ना, तो उसमें से एक बहुत पढ़े लिखे दानिश्वर ने जवाब दिया था, ये मुसलमान जो अपने बच्चे का खतना कराता है, ये अपनी मर्जी से नहीं कराता है, बल्कि मुस्तफा की रजा के लिए कराता है, नबी की सुन्नत अदा करता है। पूछा उनके नबी कौन है? जवाब दिया उस दानिश्वर ने, उसके नबी का नाम मोहम्मद है, जो मक्के में पैदा हुआ, अभी मदीने में आराम फरमा है। कहा चलो चल के उनसे पूछा जावे, ये आपने अपनी उम्मत पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है? जवाब सुनो मुसलमानों, उसी दानिश्वर ने कहा वो मक्के में पैदा हुए, मदीने में आराम कर रहे हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले लोगों की नजरों से गायब हो चुके हैं। आज के मुसलमान उसे देखते नहीं, लेकिन उनका ईमान बोलता है हम नहीं देखते, मदीने वाले मुस्तफा हमें देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा हमें देख रहे हैं, ये उनका अकीदा है। फिर कहा कि इसके ऊपर खोजबीन करो कि आखिरकार उनके नबी ने ऐसा क्यों करने को कहा है। जानते हैं जब बड़े बड़े दानिश्वर ने उसकी खोजबीन की तो जवाब दिया कि इसके जायजा के लिए 40 बच्चे इकट्ठा किए जाए, या तो चंद गिनती के कुछ बच्चे, और उन बच्चों में से आधे का खतना कर दिया गया जो उस साल पैदा हुआ था, और आधे बगैर खतने के छोड़ दिए। जब उन बच्चों की उम्र 18 से 20 साल हुई तो फिर लेबोरेटरी में मशीन में डाल के उसे जांच किया गया। जिन बच्चे का खतना हो गया था वो बच्चा तो सब सही सलामत था, लेकिन जिस बच्चे का खतना नहीं हुआ था उनमें से 3-4 ऐसे निकले जिनके पेशाब के रास्ते में ऐसी बीमारी लाहिक हो चुकी थी जो जानलेवा थी, जो लाइलाज बीमारी थी। तब वो लोग कहने पर मजबूर हो गए कि मुसलमानों के पैगंबर ने अपनी उम्मत पे जुल्म नहीं किया है। जिस वक्त ना कोई साइंसदान था, जिस वक्त ना कोई साइंस का इजाद करने वाला था, ना दूरबीन थी, ना मशीन थी, ना लेबोरेटरी थी, ना कोई देखने वाली अशियाएं ऐसी थी, उस वक्त उस मोहम्मद ने देखा था कि जिस बच्चे का खतरा होता है वो बीमारियों से महफूज होता है। इसीलिए उस पैगंबर ने अपने कलमा पढ़ने वालों से कहा था, ए मेरे उम्मतियों, तुम अपने बच्चे का खतरा कराओ ताकि तेरा बच्चा महफूज रहेगा। ये नबी ने अपनी उम्मत से मोहब्बत का दावा पेश किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत भाईजान जब आपका बच्चा खतना क्यों करवाए इसी झारखंड के हॉस्पिटल? बोला कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के पेशाब के रास्ते में वो बीमारी आ रही है कि जब तक इसका खतना नहीं करवाएंगे बीमारी खत्म नहीं होगी और जानलेवा बीमारी है। तो फिर हम उनके कहने पर, मुसलमान डॉक्टर नहीं, गैर मुस्लिम है, बड़े डॉक्टर है, उन्होंने कहा खतरा आप लोग जो करते हैं ना अपना बच्चा का वही करने को कहा तो वही हम करवा। अब इससे भी शनाख्त नहीं कि हर खतना वाला मुसलमान हो, ये गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अपना ईमान पुख्ता करो, ईमान को मजबूत करो। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता करे। अच्छा एक चीज ये बताइए, गौर से सुने, समझ में बात आ रही है? खाली मुड़िया हिला रहे हैं, समझिए। जब तक नहीं समझिएगा बातें अधूरी रह जाएगी। एक साहब ने इसी तरीके से दावत दिया, कहा एक साहब ने दावत दिया मदरसा, जैसे वो मदरसा चलाते हैं, जो बड़े मदरसे इलाके में बहुत है, होता है ना कि हजरत मेरे यहाँ मिलाद शरीफ है तो आप लोग सारे स्टाफ लोग आइए, ऐसे दावत दे देते हैं। एक वक्त ऐसा था, दावत दिया कि हजरत मदरसे के चंद उलमा थे, उनसे कहा हजरत आइएगा, मदरसे के सारे उलमा हजरत आइएगा मेरे घर में दावत है। बोला किस चीज की? बोला बच्चे का खतना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसलिए मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा, थोड़ी देर गौर से सुनिए, क्योंकि गौर से नहीं सुनिएगा हम बोलेंगे कुछ, आपको समझ में आएगा कुछ। ठीक है आएंगे, ये सोच करके हजरत लोग गए। जब
बच्चा का खतना हुआ था, अकीका भी हो रहा है, अकीका हो रहा है तो खस्सी ज़बा भी होगा, और जब खस्सी ज़बा होगा तो उस वक्त खस्सी के चमड़े के दाम देखते ना, 3-4 साल पहले जब खस्सी का चमड़ा बिकता था 150, 200, 250 में एक चमड़ा बिक जाता था, अभी तो कोई कीमत नहीं है। कहा चलो ठीक है आएंगे, क्यों आएंगे, ये सोच के कि जाएंगे कम से कम एक खस्सी का चमड़ा भी मिल जाएगा, 2-3 खस्सी किया, 2-3 बच्चे का अकीका खतना हो रहा है तो 2-3 खस्सी का चमड़ा मिल जाएगा, कम से कम मदरसे में 500-700 रुपया हो जाएगा, ये सोच करके चले गए। माशाअल्लाह और हजरत। जब वहां पहुंचे प्रोग्राम हो गया, जब प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद खाना पीना खाए तो घर वाला कितना मसरूफ रहता है जिसके घर प्रोग्राम रहता है। हजरत ने कहा भाईजान आप हम लोग निकले, बोला निकलिए जाइए सुबह मिलते हैं, बोला अच्छा सुबह आइएगा ना, तो आप तो पहले सुबह जल्दी आ नहीं पाइएगा क्योंकि बच्चे का खतना उतना कभी करवाना है, बोला हाँ, बोला ठीक है खतना वगैरह करवा लीजिएगा और उसके बाद जब आइएगा ना तो चमड़ा लेते आइए, चमड़ा लेते 3-4 गो खस्सी चमड़ा लेते जाएगा, बोला हाँ ठीक ठीक आप जाइए हम लेते जाएंगे। अब दूसरे दिन वो पहुंचा तो हजरत ने कहा बैठो आइए बैठिए, पानी उनी पिलाया, तब बोला कि तब लाए चमड़ा, बोला हाँ लाए, बोला कहाँ है, बाहर में रख दें उधर कुत्ता उता ले भाग जाएगा, बोला उतना बेवकूफ है हम बाहर में रखे हैं, साथ हम रखे हैं, तो सोचने लगे तो दिखता क्यों नहीं रखा कहाँ, बोला कहाँ है चमड़ा, तो जेब से निकाला एक छोटा सा पुड़िया, जेब से इतना बड़ा पुड़िया निकाल के बोला लीजिए, बोला ये क्या है, बोला वह है खत्म वाला चमड़ा, अरे वो चमड़ा मांगे थे खस्सी चमड़ा मांगा था, सोचने गौर करके जब नहीं सुनिएगा कुछ भी समझ में आएगा, इसलिए गौर से सुनो, अपने अमाल को सुधारो, ऐसा लगे सना कि हम मुसलमान हैं, वक्त हो जाए नमाज का तो ये मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, खाली हम लोग नाम के मुसलमान मत बने, काम के बने। अभी तो आदमी तो रमजान में आखिर असरे में इतना हंगामा, एक आदमी एकदम अजीब सवाल कर दिया, देख के हमको लगा बाप रे हम फंसे थे, कहाँ फंसे, डायरेक्ट जगमा साहब ऐसा इंसान नहीं ऐसा अलविदा जुमा कौन दिन पढ़ते, अजीब भाई, बोले अलविदा जुमा जुमा पड़ेगा, जुमे पढ़ते हैं पर हो सन जुमे पढ़ ले, अजीब ऐसे लोग है भाई। हाँ कोई तो इतना तबाह किए हुए था, बोला क्या अच्छा ये बताइए कि इस मर्तबा अगर कहीं अलविदा जुमा हम लोग पढ़ लिए तो अगला जुमा तो नहीं पढ़ना होगा, गुनाह हो जाएगा, बोला क्या है, बोला कहीं अगर चांद नहीं हुआ तो अगला आने वाला जुमा फिर अलविदा जुमा, दूधू बेरी अलविदा जिंदगी में हमारे बाप दादा नहीं पढ़ा था हम लोग पढ़ लेंगे, बोले नियत याद है जुमा, ना याद है जरा पढ़ो ये सिर्फ पढ़ती अच्छी जुमा की नियत तक याद नहीं है, अलविदा जुमा के पीछे पड़ा हुआ जानते, अक्सर देखिए ईद की नमाज में इमाम साहब नियत बताते हैं, जल्दी में बता देते नियत, टाइम दिया 8:30 बजे ईद की नमाज होगी, ठीक है 8:30 बजे ईद की नमाज होगी, और जैसे 8:30 बजे पीछे से लोग कहने लगे हजरत घड़ी देखिए, घड़ी जो टाइम दिए वो टाइम पे पाबंदी कीजिए, जमात खड़ी कीजिए, इमाम साहब ने जमात, ठीक है भाई खड़े हो जाओ सब सीधी करो, और नियत बता दीजिए, नियत इमाम साहब ने एक सांस में बता दिया, नमैतु नसल्लिया लिल्लाहि ताला रकाते सलाते ईदुल फित्र मासूतते तकबीरात ज़ायदतिन वाजिबन लिल्लाहि ताला इक्तदे तो बियाद इमाम मुतवाजिन राजे तिलकावत शरीफते कान तक हाथ उठाइए, अल्लाह को करते हुए नाक के नीचे ला करके बांध लेना है, फिर इमाम तकबीर कहेगा यानी कानों तक हाथ उठाएगा, अल्लाह को अकबर करते हुए छोड़ दिया जाएगा, आप भी इक्तदा करेंगे, फिर कानों तक हाथ उठाया जाएगा, अल्लाह को अकबर करते हुए छोड़ दिया जाएगा, फिर कानों तक हाथ उठाया जाएगा, अल्लाह को अकबर करते हुए बांध लिया जाएगा, फिर उसके बाद में ताऊद व तस्मीया सूरह फातिहा, फिर तिलावत होगी, आयत मिलाई जाएगी, सूरतें मिलाई जाएगी, रुकू होगा, सजदा होगा, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, तिलावत होगी, तिलावत के बाद क़िरात के बाद में रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा कानों तक हाथ उठाया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह अकबर करते हुए कानों तक हाथ उठाया जाएगा, अल्लाह अकबर करते हुए छोड़ 3 मरतबा छोड़ा जाएगा, चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए हुए अल्लाह अकबर करते हुए रुकू में चला जाना, ठीक है हाँ ठीक पढ़ाइए। इस वक्त नियत बताया जाता है, उस अक्सर लड़का लोग को देखिए नियतिया गौर से कम सुनता है, बगल वाला पूछता है बड़ी मस्त कपड़ा हो रही कैसे मीटर दर को, दूसरा पूछता है कौन दुकान में लेने,
तक नियत खत्म। और जब नमाज की बारी आती है इमाम साहब कहते हैं चलो नियत के अल्लाहू अकबर। ईद की नमाज है ना 140 की स्पीड में उठाया है। दोनों माना था 160 होना चाहिए तो 160 की स्पीड में लाके बांध। जैसे इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर वैसे फिर 140 की स्पीड में उठाया। अब वापस ला रहा है तो मात्र में 20 की स्पीड है। सोच रहा बांधना है कि छोड़ना, बांधना है कि छोड़ना, बांधना यह हिस्कुल में यह जरकिनवा में फसल हो यहाँ गियर में कामिल करे ये आकर के फंसा हुआ है। तब तक इमाम की तीसरी तकबीर अल्लाहू अकबर। बेटा यहाँ के बाद में जरकिनवा खुद ऊपर उठा देता है नीचे नहीं लाता। इसकी नमाज की हम नीचे पढ़ते कपड़ा नया होना चाहिए घर में अच्छा होना चाहिए। नमाज की नियत जो साल में एक मरतबा ईद की नमाज पढ़नी है। अच्छा चलिए आपको रहम आ गया भैया हम जान रहे हैं ये हमारे बहुत पुराने और बहुत करीबी आदमी हैं। अच्छा ये अच्छा काम किया सदस्य ये भी लड़का समझ गया ये सदर जब ऐसा कर रहा है तो जो होगा हम लोग भी मैदान में कूद लिए जाएंगे। खुदा अल्लाह सलामती अता फरमाए अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अच्छा जाने दीजिए घबराहट नहीं ना अंधेरे में थोड़ी घबराहट होती है ना लेकिन यहाँ घबराहट नहीं कीजिएगा। खबराम कौन जनरेटर लेते वहां तो एकदम अंधेरे रहिएगा अमल नहीं कीजिएगा तब वहां रोशनी मिलेगी। एक आदमी ऐसे सोच लिया था कि ना हम लोग जो है तो कब्र में क्या क्या सवाल जवाब होता है। बोला 3 गो सवाल जवाब होता है। बोला ऐसा करते हैं ना उसको फलना दादा जब इंतकाल करेगा तो उसको कब्र में डालेंगे ना उसकी आवाज को मुनकर नकीर जब वहाँ वो सवाल करेगा पूछेगा ना तो हम लोग उसको सुनेंगे। बोला कैसे सुनेगा रे? बोला दिमाग हमारे पास में कब्र में रखा तो बढ़िया मैक में छोड़ तरिया बाहर निकाल लिया इधर मशीन में लगा के बाहर में है चोंगा लगा दिया बॉक्स लगा दिया। जैसे पूछेगा थोड़ी देर के बाद में एक बार सब अपने आप धुआं बन के उड़ी हुई। सोचो खुदा की कुदरत मेरे मुसलमान भाई अच्छा अमल नेक अमल करो बढ़िया अमल करो माँ बाप की खिदमत करो बुजुर्गों की ताज़ीम करो। कोई कह सकता है यूसुफ साहब अरे पोते का खतना करना था उसका बाप का नाम क्या अय्यूब कहाँ है सुतल है क्या कर बेटा वो आराम से सुतल हो पूरा गांव वाला है उसे पगला ले। अब बताइए बारात जाने के लिए सब तैयार है लड़का ठिकाने सोचने की बात है जिसके घर में मिला शरीफ में आए हैं वो यूसुफ आदमी ने यूसुफ भैया है अगर गोतिया में का आदमी सदर साहब को जान में और को है ये खबर कर दियो कि मुआ साहब आप खत्म कर दो उन्हें सबके नाम तकरीर हुआ अल्लाह सलामती अता फरमाए। बस थोड़ी देर 2 मिनट और सुनेगा ना कोई कह सकता है इतना खर्चा क्यों किया। कोई कह सकता है क्या जरूरत थी सनाउल्लाह जमाली को 10 20 50 100 का नोट देने। कोई कह सकता है कि नहीं वो दिखा रहा था कि हम शहर को नवाज रहे या तो अपने इमाम को दे रहे हैं या तो अपने मेहमान को दे रहे। दिखा रहा था कि हम 100 का नोट दे रहे हैं। नहीं मुसलमान इतना बड़ा सामियाना लगाया। कोई कर सकता है कितने बड़े पंडाल सजाने क्या जरूरी थी। अगर बच्चे का खतना कराना था सुबह उस्ताद को मंगाता जर्राह को मंगाता डॉक्टर को बुलाता और उसके बाद फातिहा होती करके या मिलाद शरीफ की महफिल मुनक्किद छोटी सी हो जाती फिर उसके बारे में खतना कर देते। इतने अखराजात पेश करने की क्या जरूरत थी। कोई कह सकता है कि जनाब यूसुफ साहब उनके घर वाले दिखा रहे थे कि देखो मैं अपने पोते के खतने में कितना खर्च कर रहा हूँ। लेकिन याद रखो मुसलमानों कोई कुछ कहे लेकिन जो जिक्र शहीद सजाता है मनाता है उन
उनसे पूछो, उनकी जुबान खामोश रहेगी नहीं, उनके रोंगटे रोंगटे से दिल से एक आवाज आएगी कि ये दुनिया वालों सुनो, मैं दुनिया को दिखाने के लिए नबी की मिलाद में खर्च नहीं किया, दुनिया को दिखाने के लिए नबी की महफिल को नहीं सजाया हूँ, बल्कि मुस्तफा को मनाने के लिए महफिल को सजाया हूँ, नबी को मनाने के लिए। और उनकी दिल की अथा गहराई से एक आवाज निकलती है कि तसव्वुर तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। अरे तसव्वुर में शहीरे या रसूल अल्लाह, तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी नहाए हुए हैं कि मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। अल्लाह मुसलमानों को हमने खैर की तौफीक अता फरमाए।